हेलो क्लास 8, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, जैसा कि हमने आपको बोला था कि अब आपकी मंडे से टेस्ट सीरीज है। सो हेयर वी आर विद अ टेस्ट। जैसा कि आपको बोर्ड पर भी दिख रहा है, आपका ओलंपियाड स्टार्ट होने वाला है थोड़े ही टाइम में। सबसे पहले तो कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो आपको लेनी है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। और आपके लिए एक लकी पॉइंट है कि लाइव टेस्ट अभी तक जितने भी बच्चे, जितने भी क्लासेस इस समय चैनल पर दे रहे हैं, आज की डेट में ये आगे भी देंगे, उसमें आपका क्लास यानी कि क्लास 8 सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑलरेडी 3 टेस्ट्स वो दे चुका है। तो आपको मेरे को किसी भी रूल को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो आंसरिंग का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है अब, क्योंकि उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। कोई ए लिखता था तो डी समझ में आता था, या कोई ऑप्शंस आगे नहीं लिखता था। तो उसका हमने एक सोल्यूशन निकाला है, जिसका मैं आपको आंसरिंग का तरीका एक बार बोर्ड पर समझा देती हूँ। और आप सबको पता है आंसर्स आपको व्हाट्सएप करने हैं, यहाँ पर चैट में कोई भी लिखकर नहीं भेजेगा। अपनी नोटबुक्स पर जिस फॉर्मेट में मैं आपको बता रही हूँ उसी फॉर्मेट में आपको आंसर्स नीचे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है नीचे, और वैसे तो आपको नंबर पता ही है, उस नंबर पर आपको भेजने हैं। ठीक है, ये बात मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है उनको मैं बता देती हूँ कि आपको उस नंबर पर व्हाट्सएप करने हैं टेस्ट के। और वैसे ही जैसे हम पहले करते आए हैं, जो भी विनर होंगे वो बाय द इवनिंग या मैक्सिमम बाय द नेक्स्ट डे शिक्षक जंक्शन का जो फेसबुक पेज है वहाँ पर रिजल्ट्स आपको डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक, अब देखो आपको फॉर्मेट कैसे आंसर्स में देना है। पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखते थे और फिर उसके आंसर्स लिखते थे। अब क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स बनाने हैं अपनी नोटबुक में। 4 ऑप्शन है हर के, A B C D, इस तरीके से आपको ये टेबल जॉट डाउन करनी है अपनी नोटबुक्स में। और फिर उसके बाद इस टेबल में जिस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, अब आपको वो क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है C, तो आप C में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1। अगर सेकेंड का आंसर है A, तो आप A वाले ऑप्शन में लिखोगे नंबर 2। ऐसे ही थर्ड है B, तो ये। अब अगर फोर्थ वापस से सी है तो इसी के नीचे आपको लिखना है फोर्थ। इस तरीके से आपको आपके आंसर्स, अगर फिफ्थ का आंसर डी है तो आप डी वाले ऑप्शन में 5 लिख दोगे। नो नीड टू मेंशन कि उस पर्टिकुलर डी ऑप्शन में क्या लिखा है, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस सिंपली आपको ABCD लिख के क्वेश्चन नंबर लिखने हैं। हाँ, अपनी राइटिंग की परसिस्टेंसी, मतलब अपनी राइटिंग की जो क्लियरेंस वाला पॉइंट है वो ध्यान में रखना। राइटिंग अच्छे से होनी चाहिए। और हाँ, ऑब्वियसली बात है, आपको अपना नेम तो सबसे ऊपर मेंशन करना ही है। मान लो मेरी नोटबुक है तो मैंने अपना नेम सबसे ऊपर मेंशन कर दिया। ठीक, उसके अलावा क्योंकि चैनल के ऊपर बहुत सारे टेस्ट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं और बहुत सारी आंसर शीट्स हमें उसी नंबर पर मिलने वाली है, तो आपके लिए मेंशन मतलब इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना क्लास भी मेंशन करो, चाहे रोमन न्यूमरल में चाहे नॉर्मल सिस्टम में, लेकिन आपको अपने नाम के साथ अपना क्लास आगे लिख के भेजना है, तभी आपकी आंसर शीट्स इवेलुएट होंगी। दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो ये है कि क्योंकि आप सबसे ज़्यादा लाइव टेस्ट एक्सपीरियंस कर चुके हैं क्लासेस में, इसीलिए अब आपके लिए थोड़ी सी और बाउंडेशन है। अब आपको स्मार्ट बनना है ना, पहले हम जो करते हैं उससे अब आपको स्मार्ट बनना है। तो आपको जो टाइम का ड्यूरेशन है, जब क्वेश्चंस फ्लैश होंगे तो आपको टाइम की वो ड्यूरेशन ध्यान में रखनी है, और उसी ड्यूरेशन को लेते हुए आपको एट एनी हाउ बाय 4:15 टाइम याद रखना, बाय 4:15 PM आपकी नोटबुक्स हम तक व्हाट्सएप आ जानी चाहिए। अगर इसके बाद आई तो आपकी नोटबुक्स को इवेलुएट नहीं किए जाएगा। हाँ, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे नेटवर्क इशू है या कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ नेटवर्क इशू की दिक्कत आ सकती है, अगर वो दिक्कत आ रही है तो आप चैट में, साइड में यूट्यूब पर चैट चल रही है उसमें आप नोटिफाई करोगी तभी कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं। 30 क्वेश्चंस हैं, 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं, उसमें आपको भेजना है। वीडियो के टाइम पर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए आपके किसी भी प्रॉब्लम का जो आंसर है वो वॉइस में नहीं आएगा, सारा कुछ लिख के आएगा चैट में। फिर से बता रही हूँ, अगर वीडियो के टाइम पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप चैट में जैसे हमें लिख के भेजोगे ऐसे ही हम आपको लिख के भेजेंगे, ताकि बाकी बच्चों को उस
टेस्ट की ड्यूरेशन में आपकी जो दिक्कत है उसकी वजह से उनको कोई भी दिक्कत ना हो, सिर्फ इसीलिए पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा है जैसा आपके स्कूल्स में होता आया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब एक्सपीरियंस होगा कि कैसे एक्चुअली में लाइव टेस्ट होते हैं। फॉर्मेट ध्यान रखना, टाइम ध्यान रखना, इसके बाद आपकी नोटबुक्स इवैल्यूएट नहीं की जाएंगी। दैट्स ऑल। अब आपको डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस फ्लैश होंगे आपकी स्क्रीन पर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले, -36 मल्टीप्लाइड बाय -35/76 मल्टीप्लाइड बाय 19/15 इंटू -2/3 इज इक्वल टू, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए -64, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी -14 एंड ऑप्शन डी 64। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है, माइनस और प्लस का जहां साइन लगा है उसको वॉच करना है, उसके बाद ही आपको आपका आंसर मार्क करना है। डू दैट। ऑप्शन से एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं मैं। ऑप्शन नंबर ए -64, बी 14, सी -14 और डी है 64। चलो, मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। इफ अ ट्रायंगल हैज अ बेस ऑफ 10 होल 3/4 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 15 होल 3/4 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। आपको ट्रायंगल का बेस और हाइट दे रखी है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया, राइट। ऑप्शंस है ए 150 होल 9/16 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 75 होल 9/32 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 84 होल 21/32 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है 150 होल 9/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। चीटिंग करने की या फिर क्वेश्चन को कैलकुलेटर से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, अदरवाइज आपका ही लॉस होने वाला है। आपको खुद को जज करना है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो दैट इज अप टू यू। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो या गलत दे पाते हो तो आप उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर चीट किया तो आप खुद के साथ गेम प्ले करेंगे और वो नहीं होना चाहिए। यू शुड बी लॉयल टुवर्ड्स योरसेल्फ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 3/-7
टू गेट 11/7। अब आपको अपनी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करनी है ताकि आप अच्छे से कर पाओ, लेकिन हाँ सावधानी से करने हैं सारे क्वेश्चंस। फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 3/-7 टू गेट 11/7। ऑप्शन है ए -17/7, बी -13/7, सी 13/7 या डी 7/13। आई होप कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस अभी तक सबने सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो उस क्वेश्चन को स्किप करो अभी के लिए और आगे बढ़ो, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपके पास फ्लैश हो तो आप उसके लिए रेडी रहो। ठीक है, एंड में आपको 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जहां पर आप सारे क्वेश्चंस को एक बार जो छूट गया हो उसको आप देख सकते हो, ताकि आपने जो नहीं लिखा उसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अब हम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन है 3/8 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में है माइनस का 51/24 डिवाइडेड बाय 17/12 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। आंसर्स अपने उसी फॉर्मेट में नोट डाउन करने हैं जिसमें आपको बोला गया है। पहले ही नेम अपना पेपर पे लिख लीजिए। चलो ऑप्शंस जो हैं वो हैं 3/4, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी -1/4 और ऑप्शन डी है 5/48। इजी क्वेश्चंस हैं, अगर अच्छे से पढ़ा होगा क्वेश्चन को तो जितना टाइम मिल रहा है आपको उतने टाइम में आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे इनको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 6 into 10 raised to the power -2 plus 4.9 into 10 raised to the power -4 is equal to। जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं आपको उसके ही हिसाब से सॉल्व करना है और उसी के फॉर्म में आंसर देना है। ये क्वेश्चन ध्यान से करना, पॉइंट में और जीरो में मिस्टेक हो जाती है जिसकी जल्दी की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन को करना है। ऑप्शन है ए 0.006049, बी 6.049 into 10 raised to the power -1,
सी है 6.049 इंटू 10⁻⁻², और डी है 0.06049। आंसर्स एकदम साफ साफ लिखना है नोटबुक के ऊपर, चीटिंग नहीं करनी है। अगर कोई क्वेश्चन बीच में रह जाता है तो उसको छोड़ दो एंड के लिए। जब एंड में आपको 3 to 4 मिनट्स दिए जाएंगे तब उसको सॉल्व करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 3⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 4⁻⁻1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ऑप्शन है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 9/16, ऑप्शन सी 4/3 और ऑप्शन डी 16/9। इजी क्वेश्चन था। आई होप कि इतना टाइम सफिशिएंट है सबको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो आपकी स्पीड भी मैटर करती है, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन पर एग्जामिनेशन में अपना पूरा फोकस नहीं देना होता, सही भी करना है और स्पीड के साथ भी करना है। यही मतलब होता है ओलंपियाड का जो आपको इस समय दिया जा रहा है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस 0.0000985 इन साइंटिफिक नोटेशन। फिर से इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऑप्शन में बता रही हूं, ऑप्शन है 9.875 इंटू 10⁻⁻5, बी है 9.875 इंटू 10⁻5, सी है 9875 इंटू 10⁻⁻8 और डी है 0.9875 इंटू 10⁻⁻7। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस पावर्स का ध्यान रखना है, दैट्स ऑल।
चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? ए 64, बी 289, सी 169 या डी 265? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को तो याद भी होगा ये, है ना, मुझे ऐसा लगता है। और मुश्किल से मुश्किल में 1 मिनट में ये आंसर हो जाना चाहिए। फिर से बोल रही हूँ, चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को चीट नहीं करना है हमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए इतना टाइम सफिशिएंट है आपको देने के लिए। देखो, इससे आपको आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी कि कौन सी क्वेश्चन पे हमें कितना टाइम देना चाहिए। दैट इज ऑल वी रिक्वायर। ठीक है, हमें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन अब उसके साथ में स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, तभी बात बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज। फिर से इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए 169, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी अंडर रूट 144 या ऑप्शन डी अंडर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.09 इज। पॉइंट्स और जीरोस का ध्यान रखना है। फिर से रिपीट कर रही हूं क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट 0.09 इज। ऑप्शंस हैं ए 1/10, बी 3/10, सी 1 या डी 10।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें अंडर रूट का ध्यान रखना, कितनी बार दिया हुआ है उसको देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अंडर रूट ऑफ 108 प्लस अगेन एन अंडर रूट ऑफ 154 प्लस अंडर रूट ऑफ 225 इज, जिस तरीके से आपको सॉल्व करना बताया गया है, अगर उस तरीके से सॉल्व करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 11, बी 15, सी 13 या डी 12। जल्दी से सॉल्व करके आंसर को लिखो। आई होप कि हो गया होगा, क्वेश्चन इजी था। अगर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे आपको आपकी क्लासेस में बताया गया है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगेन ऑप्शंस हैं A1, B12, C25 या D15। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपका जो भी चैट होगा उसका रिस्पॉन्स चैट के थ्रू ही दिया जाएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम से दूसरे बच्चों को डिस्टरबेंस ना हो। तो वही हो रहा है या वही हो रहा होगा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन 88 का स्क्वायर एंड 89 का स्क्वायर। ऑप्शंस हैं A1, B 167, C 177 या D 0।
few more seconds to solve this question. चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. वो है अंडर रूट ऑफ 3 होल 6/25 इज इक्वल टू. इजी क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा. अगर आपको स्क्वायर रूट्स याद होंगे तो. ऑप्शन है A 5/9, B 9/5, C 4/5 या D 5/4. आई होप इतना टाइम सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन था. अगर कोई क्वेश्चन बीच में छूट जाता है तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो. बाद में जब आपको टाइम दिया जाएगा तब उन क्वेश्चंस को फिर से देखना और आंसर्स उसके लिख लेना. ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से सॉल्व करते जाइए. Next, question number 15. If one number of Pythagorean triplet is 6, then find the triplet. ऑप्शन है A 4,5,6, B 6,7,8, C 5,6,7 या फिर D 6,8,10. इजी क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो. आई होप कि 15 तक के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे और आंसर्स लिख लिए होंगे. अगर नहीं हुआ है ऐसा तो जब फिर से एंड में आपको टाइम दिया जाएगा उसमें आपको सॉल्व करना है. जो 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है आपको, वो इसीलिए दिया गया है ताकि आप उसको सॉल्व कर पाओ और बचे हुए आंसर्स लिख के जल्दी से आंसर शीट्स हमको भेज पाओ. ठीक.
अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से आ जाएगा इसका आंसर, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको नोट डाउन करना है क्योंकि उतना ही टाइम दिया जाएगा आपको इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव और पॉजिटिव, या डी नन ऑफ दीज। इतना टाइम सफिशिएंट है इसके आंसर को लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ ऑफ द क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दी हुई है, आपको लेंथ निकालनी है क्यूब की। ऑप्शन है ए 3 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 9 सेंटीमीटर, या डी 27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जस्ट आपको आंसर्स ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको देखना है और आपका आंसर देना है, सॉल्व कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए फिर से इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ऑप्शन ए 3x + 2 = 0, बी 2y - 4 = y, सी x + 2y = 7, या डी 2 × x - 3 + 7 = 0।
इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का है क्वेश्चन। Question number 19. If the sum of 3 consecutive integers is 51, then the largest integer is. इसमें टाइम लगेगा तो आपको टाइम दिया जाएगा। फिर से रिपीट कर देती हूं एक बार क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 51, देन द लार्जेस्ट इंटीजर इज, ऑप्शन ए है 16, बी है 17, सी 18 और डी 19। आई होप कि सॉल्व कर लिया होगा। फ्यू मोर सेकेंड्स, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी से सॉल्व करो और आंसर लिखो अपनी नोटबुक्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, मैं इसीलिए बोल भी रही हूं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8 इफ the number obtained by reversing the digits is 18 more than the original number, then the original number is। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को और फिर आंसर देना है। ऑप्शंस हैं ए 35, बी 53, सी 26 या डी 62।
आई होप अब आपको सफिशिएंट टाइम मिल चुका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो थोड़े सेकंड्स और दे देती हूँ मैं, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2/3x plus 1 is equals to 15/9 is। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1, बी 3/2, सी 2/3 या डी 2। आई होप क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से करना है। नहीं हुआ तो छोड़ दो, आगे का क्वेश्चन करो जो अब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, सॉरी फिर से रिपीट कर रही हूं मैं क्वेश्चन को। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑप्शन ए 0, बी -1, सी 1 या डी नन ऑफ दीज। फिर से इजी क्वेश्चन, कुछ सॉल्व नहीं करना, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर क्लासेस अच्छे से अटेंड की होंगी तो समझ में आ गया होगा अभी तक ये आंसर, और लिख भी लिया होगा बहुत सारों ने। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। फिर से इजी क्वेश्चन, 2/3 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 0, बी 1,
C 2/3 या D नॉट डिफाइंड? फिर से इजी क्वेश्चन है, एक आपको अच्छे से सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चन के लिए जितना टाइम जरूरी है आपको उतना ही टाइम दिया जा रहा है। बाकी अगर फिर भी कुछ भी किसी भी रीजन की वजह से अगर वो क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको उस समय के लिए छोड़ दीजिए और आगे क्वेश्चन जो आ रहा है उसको सॉल्व कीजिए। जो एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया गया है वो इसी वजह से, ताकि आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और बचे हुए अपने आंसर्स बाकी के टाइम में निकाल सकें। ठीक है, कहीं पर भी पैनिक नहीं करना है कि ये क्या हो रहा है, कि कैसे होगा। बस जो आ रहा है उसको सॉल्व करो, जो पीछे रह गया उसको छोड़ दो, ताकि जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें आप सॉल्व कर सको। और हाँ, चीटिंग नहीं करनी है कहीं पर भी, किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 24, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/7 इज। फिर से इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 7/3, बी है 3/7, सी है -7/3 या डी है 0। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। द वैल्यू ऑफ 729/4096 होल टू द पावर -1/3 इज। ऑप्शन है ए 16/9, बी -16/9, सी 9/16 या डी -9/16। फिर से इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में से या इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखो हिंट मैंने दे दिया है एक क्वेश्चन का जो कि मुझे नहीं देना चाहिए था, लेकिन हाँ मैंने हिंट दे दिया है। अब ठीक है, चलो
थोड़ा टाइम और दे देती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर किसी को याद नहीं हो कुछ भी तो। वैसे तो हिंट मैंने दे दिया है क्वेश्चन में, लेकिन चलो फिर भी, है ना। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 सो ऑन अप टू 53 इज इक्वल टू। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन हो जाएगा अगर आपको ट्रिक पता है तो। ऑप्शन है A 11, B 13, C 7 और D 9। आई होप कि जो क्वेश्चन है वो हो गया होगा। चलो अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 6075 इंटू अगेन क्यूब रूट ऑफ 88935 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9625 इज, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आराम से टाइम लीजिए और सॉल्व कीजिए, तब तक आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा। आप लोग टाइम लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपको टाइम भी दिया जाएगा। ऑप्शंस बोल देती हूं मैं एक बार। ऑप्शन ए है 17,355, ऑप्शन बी है 17,255, ऑप्शन सी है 17,315 और ऑप्शन डी है 17,325।
चलो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है इफ 3 raised to the power 3x minus 11 multiplied by 2 raised to the power 7y minus 9 is equals to 2592, then find 3x plus 2y। अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो उसको बस ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो। ऑप्शंस में बोल देती हूं, ए है 20, बी है 3, सी 19 या डी 6। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर ओलंपियाड। क्वेश्चन है इफ 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 इज इक्वल्स टू ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। ax प्लस बी एक ब्रैकेट में है, cx प्लस डी दूसरे ब्रैकेट में है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ac प्लस bd। अगर कॉन्सेप्ट याद है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन हो गया होगा अभी तक। इजी क्वेश्चन था, आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन थे ए 15, बी 12, सी 7 या डी 20। अगर नहीं आया है तो छोड़ दो उसको, क्योंकि आगे जब आपको टाइम मिलेगा तब उसको वापस से कर लेना। Now last question of your Olympiad, that is question number 30. Question number 30 है calculate the LCM of x plus m का स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। ऑप्शन है ए एक्स प्लस एम,
बी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, सी एक्स प्लस एम का होल स्क्वायर, या डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एम। लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आपका छूट गया हो तो आप एक बार इसी वीडियो को वापस जाकर रिवाइंड में उस क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन वापस से स्क्रीन पर रिपीट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। अब आप जब वीडियो खत्म हो जाएगा अभी थोड़े 1 से 2 मिनट के अंदर, तब आप यहीं पर इसी वीडियो को रिवाइंड करके जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका छूटा है, जैसे आप YouTube पर कोई भी वीडियो पीछे जाके देखते हो, अगर कुछ छूट गया हो तो आप वैसा ही कर सकते हैं। कब? वीडियो खत्म होने के बाद, जब ये वीडियो अब खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक। टाइम याद रखना है, 4:15 तक आपको अपने आंसर शीट्स भेज देने हैं, अदरवाइज इवैल्यूएट नहीं होंगे। क्लास, आई होप कि आप सबने टेस्ट में अपने आंसर्स अपनी नोटबुक्स पर लिख दिए होंगे। बहुत सारे बच्चों ने भेज भी दिए हैं। हाँ, जिन बच्चों ने नहीं भेजे हैं अपना नाम और उसको लिख के जल्दी भेजो, क्योंकि टाइम सिर्फ 4:15 तक का ही है आपके पास भेजने के लिए। उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलेगा तो मतलब आपकी आंसर शीट इवैल्यूएट नहीं होंगी। आंसर्स पूरा जो लिस्ट है, मतलब जो करेक्ट आंसर्स हैं वो भी आपको दे दिए जाएंगे। किसके साथ? जब आपका फोटो, आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा फेसबुक पेज के ऊपर। उसके साथ ही सिर्फ आंसर्स, करेक्ट आंसर्स जो हैं हर किसी का, वो हम आपको भेज देंगे ताकि आप खुद ब खुद इवैल्यूएट कर पाओ कि हमने कहाँ गलती करी थी, ठीक। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। ऐसे ही आगे के टेस्ट भी होते रहेंगे चैनल के ऊपर। तब तक के लिए रिजल्ट का वेट करो और आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।